हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10th एसिड एंड बेसिस चैप्टर के बेस हम आज के स्टडी का क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ डिटेल दे रखे हैं, वो पढ़नी है आपको। ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर हम कोई ऐसा सॉल्ट बनाते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसका पीएच जो है 7 होता है, वो न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। फिर उन्होंने आगे बता रखा है आपको कि NaCl क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। NaCl कैसे बनता है? हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, और इसको हम यूज करते हैं फूड वगैरह में, और ये रॉक सॉल्ट से भी मिलता है हमें। और कॉमन सॉल्ट is an important raw material for various material for daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda and bleaching powder। NaCl को हम यूज करते हैं इन तरह के कंपाउंड को बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमें एक बेसिक जानकारी दी गई है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, आसान से क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए एसिडिक सॉल्ट। इन सब में से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है? तो आपको यहाँ पे एक बात देखनी है कि फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जो है एसिड्स हैं। एसिड तो ये भी हैं, लेकिन ये जो है हमारा कार्बोनिक एसिड, ये कार्बन का एसिड है जिससे कि हम एसिडिक सॉल्ट नहीं बना पाएंगे, है ना। तो बी पार्ट हमारा इसमें आंसर हो गया, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है और बाकी के अंदर फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इन सभी के फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जिप्सम में भी होता है, वॉशिंग सोडा में भी, और ब्लू वाइट रॉयल में भी होता है। बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब सभी को पता होगा कि जिसमें वाटर के कंपाउंड, हमारे वाटर के क्रिस्टल ऐड होते हैं। किसी भी सॉल्ट में अगर वाटर ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? जो ऊपर भी हमने बताया था कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो NaSCO3 इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो सब याद करने की बातें हैं, सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से हम किसको क्लोरीन के साथ यूज करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है हमारा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कंपाउंड है जिसको क्लोरीन से ऐड करने पे ब्लीचिंग पाउडर हमारा बनता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट है और लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या उसमें हम मिलाते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं? वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं, है ना। वॉशिंग सोडा से हार्डनेस ऑफ वाटर कम हो जाती है या रिमूव हो जाती है बिल्कुल। तो आसान से पांचों क्वेश्चन थे, हमने इनका आंसर आपको दे दिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। केस स्टडी की प्लेलिस्ट आपको साइंस और मैथ दोनों की कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच।